फ्रेंड्स, कई बार सिर्फ और सिर्फ समझाने से या बताने से काम नहीं चलता, दिखाना भी पड़ता है। तो चलो आज की इस वीडियो में पहले मैं आपको दिखाता हूं और फिर बताऊंगा। और जो बातें मैं आपको आगे बताने वाला हूं ये हर एक कंपनी के बाइक या स्कूटर के लिए वैलिड है। अब यहां पे आप देखो, इस बाइक का जो इंजन ऑयल फिल्टर है उसकी हालत तो आप देख रहे हो। ऊपर का जो चेंबर होता है वो इंजन के अंदर ही रह गया है। ऑयल फिल्टर की हालत आप देख रहे हो कि कितना ज्यादा ये खराब हो चुका है। और इस वजह से क्या हुआ कि इंजन के अंदर में जो इंजन ऑयल का सर्कुलेशन है वो सही से नहीं हो पाया और कई सारे जो पार्ट्स है वो ब्लॉक कर गए, सीज कर गए और अब इंजन को खुलवाना पड़ेगा। अब यहां पे देखो, मैकेनिक की भी गलती है लेकिन साथ ही साथ आपकी भी गलतियां है। पहले मैं आपको मैकेनिक की गलती समझाता हूं, फिर उसके बाद आपको एक नहीं दो आप भी गलती बताऊंगा, ठीक है। अब देखो, मैकेनिक की गलती कहां पे होती है। जब आप लोकल गैराज में अपने बाइक या स्कूटर की सर्विसिंग कराते हो तो चूंकि मैकेनिक वहां पे मल्टी ब्रांड सर्विसिंग करते हैं, वो अलग अलग ब्रांड के बाइक या स्कूटर की सर्विसिंग करते हैं। तो ड्यूरिंग सर्विस जब पीरियोडिक मेंटेनेंस पार्ट को चेंज करने की बारी आती है, और ये पीरियोडिक मेंटेनेंस पार्ट कौन कौन से होते हैं? इंजन ऑयल फिल्टर, इंजन ऑयल स्ट्रेनर, एयर फिल्टर, स्पार्क प्लग, ब्रेक शू, कूलेंट, ब्रेक फ्लूइड, चेन एंड स्प्रॉकेट, क्लच केबल, ब्रेक केबल, इस तरह के पार्ट्स जो कि हर एक सर्विसिंग में चेक करने का रिक्वायरमेंट होता है और अगर जरूरत हो तो उन्हें चेंज करने का रिक्वायरमेंट होता है। तो जब मैकेनिक को इन पीरियोडिक मेंटेनेंस पार्ट को चेंज करने का नौबत आता है तो मोस्टली 70-80% या उससे ज्यादा मैकेनिक एक गलती यहां पे ये करते हैं कि चूंकि वो मल्टी ब्रांड में डील कर रहे हैं, वो अलग अलग कंपनी की गाड़ियों की सर्विसिंग कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं कि या तो आफ्टर मार्केट जो पार्ट है उसे डाल देंगे, उसे चेंज कर देंगे, या तो क्या करेंगे, वो गलत टेक्निकल स्पेसिफिकेशन वाला पार्ट है वो डाल देंगे। जो साइज किसी और का वो किसी और में डाल देंगे, यानी कि टेक्निकल स्पेसिफिकेशन गलत साइज शेप हो सकता है वो डाल देंगे। या बहुत से लोग क्या करते हैं कि ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में डुप्लीकेट, नकली, जो घटिया क्वालिटी का पार्ट है उसे डाल देते हैं। तो मैकेनिक तो चलो गलती कर देते हैं और पैसे ज्यादा कमा लेते हैं और सर्विसिंग के बाद आपकी गाड़ी आपको दे देते हैं। मैकेनिक का क्या जाता है, उन्हें तो पैसा ही कमाना, वो इसलिए ही बैठे हैं। लेकिन यहां पर फिर आपकी गलतियां शुरू हो जाती है और आप एक नहीं दो गलती करते हो और दूसरी गलती तो और भी ज्यादा बड़ी है। खैर, जो पहली गलती वो आप करते हो कि आप में से मैक्सिमम लोगों को सालों साल अपने बाइक या स्कूटर को चलाने के बाद ये तक नहीं पता होता है कि हमारे बाइक का या स्कूटर का जो पीरियोडिक मेंटेनेंस पार्ट है वो पार्ट कब बदलना है, किस सर्विसिंग में किस पार्ट को बदलना चाहिए, आपको कोई जानकारी नहीं है। किस क्वालिटी के इंजन ऑयल को डालना है, किस ग्रेड का डालना है, कितना डालना है, आपको कुछ नहीं पता है। जो स्पार्क प्लग आपके बाइक या स्कूटर में यूज होता है उसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन क्या है, वहां पे इलेक्ट्रोड गैप कितना होना चाहिए, वहां पे किस वोल्टेज का करंट निकलता है, आपको कुछ जानकारी नहीं है। आपको एयर फिल्टर के बारे में नहीं पता, आपको फ्लूइड के बारे में नहीं पता। आप सिर्फ और सिर्फ मैकेनिक के भरोसे रहते हो। गाड़ी दे दी, मैकेनिक ने सर्विसिंग कर दिया, जिन पार्ट्स को बदलना था बदल दिया, आपने पैसा दे दिया और आप बेफिक्र हो जाते हो। तो पहली गलती तो आप यहीं पे कर देते हो कि आपको खुद ही नहीं पता कि भाई क्या डालना है, कब डालना है, क्या नहीं डालना है, कौन सा पार्ट चेंज करना है, वो नहीं पता। तो भाई मैकेनिक तो वहां पे गलती करेगा ही, मैकेनिक तो आपको बेवकूफ बनाएगा ही। तो पहली बात तो आपको यहां पे पता होना चाहिए। वैसे ये जो वाला जो वीडियो है जहां पे मैंने आपको बताया था कि कौन से अलग अलग पार्ट्स कब चेंज करना चाहिए, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप यहां से सीख सकते हो। और इससे आसान ये भी हो जाएगा कि आपके पास, अगर आपके पास ऑनर्स मैनुअल है, जो सर्विस बुक है, वहां पे ये भी साफ साफ लिखा होता, सारी चीजों को लिखा हुआ होता, आपकी गाड़ी के मॉडल के हिसाब से, इंजन सीसी के हिसाब से। तो वहां से आपको पता होना चाहिए और पता कर लोगे तो भाई कम से कम एटलीस्ट मोटा मोटी जो मेन पार्ट्स है भाई, जो इंजन ऑयल वगैरह है, एटलीस्ट उसकी तो जानकारी रखोगे और वहां पे तो गलती नहीं करोगे, ताकि लंबे समय तक जो आपको गाड़ी से, इंजन ऑयल से जो बेहतर परफॉर्मेंस वगैरह मिले, बेहतर माइलेज मिले, आपकी गाड़ी बेहतर तरीके से चल पाए। तो एटलीस्ट पहली गलती तो इसे सुधार लो, थोड़ी जानकारी रख लो। सिर्फ गाड़ी चलाओगे तो काम नहीं होगा और फिर मोटा खर्चा करते हो, इंजन खराब हो गया, भाई मेरा तो 15,000 किलोमीटर में इंजन खोलना पड़ गया, फिर कंपनी को आप दोष दोगे। तो यहां पे आपके मैकेनिक ने जो गलत पार्ट डाला है सर्विसिंग के वक्त, उसके वजह से भी कई बार इंजन खुल जाता है। आप राइडिंग बेहतर भी करो तो भी इंजन खुल जाता है। तो पहली गलती आपको ये सुधार कर लेना है, मैकेनिक के भरोसे मत रहो, खुद से इन चीजों के बारे में पता करो। और दूसरी गलती आप क्या करते हो, बहुत से लोग केयरलेस होते हैं, बिल्कुल मतलब नहीं है। जब तक रोड में बाइक या स्कूटर चल रहा है और भले वो पार्ट्स एकदम खराब हो गया, बहुत पुराना हो गया, सालों से चेंज नहीं कराए, कई सर्विसिंग में चेंज नहीं कराए, लेकिन फर्क ही नहीं पड़ता। जब तक उसके वजह से गाड़ी चलना बंद नहीं हो जाए तब तक लोग
चलाते रहते। भाई यहाँ पे भी आपको सुधार करना है। हर एक पीरियोडिक मेंटेनेंस पार्ट जिसके बारे में हमने को बताया, इन सब का अपना एक सेल्फ लाइफ होता है। ऐसा नहीं है कि भाई वो सालों साल 2 साल 3 साल 30,000 40,000 50,000 किलोमीटर तक चलते रहेंगे। नहीं, वो चल जाएंगे गलती से शायद, लेकिन उसके वजह से कई सारे प्रॉब्लम्स जो है वो इंजन में बाकी चीजों में क्रिएट हो जाएंगे। तो हर एक पीरियोडिक मेंटेनेंस पार्ट का किसी का 5,000 किसी का 10,000 किसी का 15,000 किलोमीटर लाइफ होता है, एक सेल्फ लाइफ होता है। तो भाई एटलीस्ट थोड़ा पैसे तो आपको खर्च करने होंगे। सिर्फ गाड़ी खरीद लोगे और सोचोगे सिर्फ मस्त मौला चलाते रहे तो काम नहीं चलता है। एटलीस्ट टाइम से हर एक सर्विसिंग में एज पर रिक्वायरमेंट जो हमारा चेक करवा लो, आप खुद से चेक कर लो या अच्छे मैकेनिक से चेक करा लो, मैकेनिक का राय ले लो और उसके अकॉर्डिंग आप सही टाइम पे इन पार्ट्स को एटलीस्ट पीरियोडिक मेंटेनेंस पार्ट को आप चेंज कराओ और ओरिजिनल वाला डलाओ, नकली मत डलवाओ। थोड़ा ही पैसे का अंतर होता है। ऐसा नहीं है कि भाई ओरिजिनल मिलेगा आपको 800 में और नकली वाला 100 में मिलेगा, इतना ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होता है। किसी पार्ट को आप ले लो, कुछ कहीं रहता है, मोटा मोटी 20-30% 40% ही जो पैसे वहां पे फर्क आता है। लेकिन चूंकि इनके वजह से ही लंबे समय तक आपको सब कुछ बेहतर मिलेगा आपकी गाड़ी से, तो दूसरी गलती आपको यह सुधार करना है कि सही टाइम पे सही पार्ट को आपको चेंज कर देना है और ओरिजिनल वाला डलाना है। सिर्फ और सिर्फ बेखबर होकर छोड़ दोगे तो इस तरह से एक छोटे से पार्ट की वजह से भी आपको इंजन खुलवाना पड़ सकता है और फिर बाकी लंबे समय से जो आप पैसे नहीं खर्च कर रहे हो, थोड़ा बचा रहे हो, उस चक्कर में एक ही बार फिर आपको 2, 4, 5,000 10,000 डिपेंड करता है कौन सी आपकी गाड़ी है, उतना मोटा खर्च हो जाएगा। नहीं तो आपकी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी, वो चल ही नहीं पाएगा। तो यहाँ मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया कि कई बार क्या होता है कि सिर्फ मैं बताता हूँ, आप लोगों को फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब मैं शो करता हूँ कि भाई छोटी छोटी गलतियों की वजह से कितना बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, तो बहुत से लोग इसे सीरियस लेते हैं। तो उम्मीद आप भी समझ गए होंगे कि भाई आज के इस वीडियो से कि मैकेनिक कौन कौन सी गलतियां करता है और आपको अपनी कौन सी गलतियों में सुधार करना है। उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर दे। वीडियो के बारे और चैनल के बारे में अपनी राय आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो या अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा दे ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोस के अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलते रहे। मिलते अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।